बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार क्रिस्पी आलू के टमाटोस लेके आई हूँ और इतने लजीज बनते हैं, एक दफ़ा आप ज़रूर बनाएगा इसे। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 मैंने आलू लिए हैं जिसे अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। मीडियम साइज़ के आलू सबके घर में मौजूद होते हैं। बिल्कुल आप इसके अंदर बड़े आलू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एक वुडन स्टिक लेंगे और आलू के अंदर हम इस तरीके से डालेंगे जिस तरीके से हम स्क्रू ड्राइवर को घुमाते हैं। मैं इसी तरीके से घुमा घुमा के आलू के अंदर वुडन स्टिक डालूँगी और आप देखें ये आसानी के साथ इस तरीके से निकल जाती है और आपको नज़र आ रही होगी। आलू हमारा थोड़ा सख्त है इसलिए मुझे इसे घुमाना पड़ रहा है। अगर हमारे आलू पुराने हो जाते हैं और सॉफ्टपन आ जाता है उसके अंदर तो आसानी के साथ ये स्टिक चले जाती है। ये स्टिक हमारी आसानी के साथ आ चुकी है। अब हम आलू को इस तरीके से रखेंगे और एक नाइफ़ की कोने की मदद से हम इसे इस तरीके से निशान लगाएंगे कट के। अगर मैं आलू छील लेती तो हमारे आलू के ऊपर जो हम कट के निशान लगा रहे हैं तो वो नज़र नहीं आते। अब छिलकों के साथ मैं इसके ऊपर कट का निशान लगा रही हूँ तो ये आसानी के साथ इसमें निशान भी नज़र आ रहे हैं। वैसे तो इसका कटर आता है और मैं आपकी आसानी के लिए इसे नाइफ से इसके ऊपर कट के निशान लगा रही हूँ और सब पे मैंने इसी तरीके से पहले कट का निशान लगा लिया है। पहले मैंने एक साइड से घुमा घुमा के इसे अंदर डाला था। अब मैं इसकी दूसरे साइड से घुमा रही हूँ तो इसके सारे बल खुलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आराम आराम से ये काम कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। इतने ही मज़ेदार ये बनते हैं। थोड़ा सा मेहनत का काम है और इतने ही खूबसूरत लगते हैं ये दिखने में और खाने में उससे ज़्यादा नंबर 1 है। और ये देखिए हमारे सारे बल खुलते चले जा रहे हैं आसानी के साथ और बिल्कुल आराम आराम से एंजॉय करके ये काम कीजिएगा। ये देखिए खूबसूरत सा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम पानी लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से डालते चले जाएंगे और सिर्फ 15 मिनट मैं इसे इसी तरीके से रखूँगी। और आप देखें मैंने सब पे कट का निशान लगा के 15 मिनट के लिए इसे पानी के अंदर छोड़ दिया था। अब मैं इसको किचन टॉवल के ऊपर रखूँगी और अच्छी तरीके से इसे ड्राई कर लेंगे। और जितनी अच्छी तरीके से आप इसे ड्राई करेंगे इतने ही क्रिस्पी और खस्ता से ये बनेंगे। अच्छी तरीके से इसे हम खुश्क कर लेते हैं। अब हम अपना बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने खुले मुंह की डिश ली है। इसी के अंदर हम 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 4 टेबलस्पून मैदा लिया है ये डाल देते हैं। इसी के अंदर हम सारे मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है ये जाएगा इसके अंदर। अच्छी तरीके से पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं और नॉर्मल मैंने पानी लिया है पूरा आधा कप जितना इसके अंदर पानी जाएगा और अच्छी तरीके से इसका हम घोल कर लेंगे। इसके अंदर कोई लम्स न रहे इतनी अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और आप देखें हमें इस तरीके से अपना बैटर चाहिए। ये अच्छा सा बन चुका है। अब हम अपनी स्टिक लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे और अच्छी तरीके से इस पे इस तरीके से डालेगा कि क्रिस्पी खस्ता से बनते हैं। और सब पे मैं इसी तरीके से पहले डाल लेती हूँ और 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी कि अच्छी तरीके से इस पे कोट हो जाए। और एक साइड पर मैंने ऑयल भी अच्छा सा गरम कर लिया है। अब हम अपनी स्टिक इसमें डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छा सा गरम हो चुका है। मैं इसके अंदर 3 स्टिक डालूँगी कि खुला खुला और आराम आराम से ये फ्राई हो। बहुत यूनिक सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, ज़रूर बनाएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बिल्कुल मीडियम आंच पर इसे हम फ्राई करेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए और इसका एक साइड होने लगेगा तो इसका साइड को हम इस तरीके से चेंज करेंगे और आप देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है और अच्छा सा इसके ऊपर कलर आएगा और बहुत खस्ता से ये बन के तैयार होंगी। थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है पर दिखने में इतने खूबसूरत और खाने में वीआईपी लगते हैं और अच्छे से खूबसूरत से और क्रिस्पीपन आ जाए इतनी देर तक इसे हम फ्राई करेंगे। उथल से पुथल हम इसे करते रहेंगे और आप देखें इस यूनिक सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं और इसी ऑयल के अंदर हम 2 और डाल देंगे और अच्छी तरीके से उसे भी हम पहले फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसका मज़ेदार सा एक मसाला तैयार करेंगे। मसाले के अंदर चाहिए 1/2 टीस्पून खटाई पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है। एक बॉल के अंदर हम तीनों मसाले डालेंगे और अच्छी तरीके से पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं कि मसालों के अंदर कोई लम्स न रहे। अब हम अपने क्रिस्पी आलू के टमाटोस के ऊपर ये मसाले को छिड़केंगे और आप देखिएगा इतने क्रिस्पी जो हमारे आलू के टमाटोस बने हैं, बहुत मज़ेदार ये मसाला बना है, उसके साथ और मज़ेदार लगते हैं और दिखने में आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसे केचप के साथ हम पेश करेंगे और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी आपके लिए। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नई रेसिपी के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।